अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। एहे रहा नहीं जाता। कैसे हैं आप सब ठीक ठाक। तो देखिए आज कितनी बड़ी तब्दीली आ रही है इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त के गुजरने के साथ साथ बहुत और भी तब्दीलियाँ बहुत और चेंजेस चैनल पे आएंगे, लेकिन बहुत अच्छे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 1 सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर होगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स पे। तो स्टार्ट करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our lecture number 1 on SSP, the very first lecture for SSP. तो हम जो टॉपिक पे बात करेंगे, हमारा टॉपिक है हियर फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। हम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के बारे में बात करेंगे और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट इट टेल अस अबाउट, यानी कि हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, हमें कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल हमें दे सकता है। दी सेकंड वन इज हैव एटम्स फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या एटम्स के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जा पूछ क्या हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारा जो लास्ट पॉइंट होगा, हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स जो है वो किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं सबसे पहले। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है वो हमें क्या कह रहा है, ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है। ठीक है, ये हमें आखिर ऐसी कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सबसे पहले हमारे पास आ गया हीट कैपेसिटी, कि हीट कैपेसिटी के बारे में बताता है। कैपेसिटी क्या होती है, लाइक अगर हम बात करते हैं किसी भी मोबाइल चार्जर की, मोबाइल एप्लीकेशन की, हर किसी की एप्लीकेशंस कैपेसिटीज़ होती हैं, यानी कि उसकी मोबिलिटी होती है किसी वर्क को करने की। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल दूँ, अभी सिंपल सी दिया है, मुश्किल नहीं दी। लाइक मोबाइल है, इसकी कैपेसिटी होती है 32 GB, फिर इससे बढ़ती भी है, सिर्फ इसी पर रुक नहीं जाती। 32 GB है, 64 GB है, एंड सो बढ़ती जा रही है, इससे जो इजाफा होता जा रहा है। तो अब कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी सॉलिड्स की हीट कैपेसिटी क्या होगी। तो नेक्स्ट हमें ये बताता है, इंफॉर्मेशन देता है थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। ये थर्मल जो है उसको कितना कंडक्ट कर सकता है। थर्मल यानी कि हीट होती है ना, हीट के बारे में हम बात करते हैं, तो उसको कितना कंडक्ट कर सकता है हमारा जो सॉलिड मटेरियल होगा, जो भी सॉलिड कंपाउंड होगा। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में बताता है हमें। ये इंफॉर्मेशन होती है जो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल हमें दे रहा होता है। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल को यूज करते हुए वी कैन एग्जामाइन दीज प्रॉपर्टीज वेरी इजीली, बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन सम फीचर्स और सम प्रॉपर्टीज। तो वो कौन सी हैं। तो हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है ये हमें किस चीज़ के बारे में नहीं बताता। अकरेंस ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ हॉल कोफिशिएंट। ठीक है, हॉल कोफिशिएंट जो होता है उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू अक्कर क्यों होती है, आखिर क्या रीज़न है, उसके बारे में हमें ये कम्प्लीटली गाइड नहीं करता, हमें कोई सेटिस्फाइड हमें रिजल्ट नहीं देता। तो दूसरा हमें ये क्या नहीं बताता किस तरह का ये एक डिफेक्ट है, डिफेक्ट हम इसको कह सकते हैं ना, तो डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल, सेमी मेटल एंड इंसुलेटर्स, यानी कि डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कि अलग-अलग कर देना, खोल देना। ठीक है, तो मेटल, सेमी मेटल एंड इंसुलेटर, तो इनके दरमियान आखिर क्या ऐसा डिफरेंस है सॉलिड स्टेट में। पहले हम इससे पहले पढ़ते आए हैं कि सेमी मेटल कौन से होते हैं, मेटल कौन से होते हैं, इंसुलेटर कौन से होते हैं। आप कहेंगे कि जो पास करने देते हैं, जो स्पेसिफिक कंडीशन पे पास करने देते हैं, जो नहीं पास करने देते करंट को, फ्लो ऑफ करंट को, चार्जेस को अलाउ नहीं करते। तो यही डिफरेंस हम पढ़ते हैं। लेकिन अब हमने डिस्कस करना है कि भी आखिर उनमें ऐसी कौन सी चीज़ होती है, ऐसा क्या फिनोमेना होता है जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ नहीं करता, या हम अगर उसको ऐसा अगर बना दें, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हमें वैल्यू इसके बारे में नहीं बताता, ये एक्सप्लेन नहीं करता फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास जो इसका पॉइंट है वह रिलेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन टू दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये एक यानी कि बहुत आसान सी बात है समझने के लिए कि जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उनके दरमियान जो रिलेशन है, ठीक है, वैलेंस
और वैलेंस नीचे और कंडक्शन ऊपर, ठीक है। अब ये कंडक्शन और वैलेंस इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, क्योंकि हम यही बात करते हैं ना मेटल, सेमी मेटल और इंसुलेटर के बारे में, या सेमी कंडक्टर कह रहा हूँ, मेटल से कह रहा कंफ्यूज ही होना, कि उनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान आपस के दरमियान कोई ख़ास एक गैप आ जाता है, जैसे हम एनर्जी गैप कहते हैं, बैंड गैप एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है, बड़े नाम है उसके। तो इसके बारे में नहीं बताता। ये भगवान क्या जुल्म है। बहुत बुरा है ये। अच्छा, नेक्स्ट हमें ये किस चीज़ के बारे में नहीं बताता, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी, पर्टिकुलरली मैग्नेटो ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये कि ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज जो है वो हमें नहीं बताता यार, नहीं बताता ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज को। क्यों नहीं बताता, मुझे नहीं पता। अच्छा, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी लाइक शायद आपने किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझने के लिए इतना काफ़ी है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो फ्लो करते हैं वेव की तरह फ्लो करते हैं, ऐसे वेव की तरह, तो जब वो वेव की तरह फ्लो करते हैं तो क्या होता है, वो अपने साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को लेकर जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये घर की लाइट्स और ये सारी चीज़ें जो वो चलती हैं, ठीक है जी। तो हर जो एटम होता है ना उसकी कोई ना कोई, या हर मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कुछ चीज़ों को या कुछ प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, लाइक हीट ट्रांसपोर्ट होती है ना, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशंस। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल सॉलिड्स की। तो पर्टिकुलरली मैग्नेटो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें नहीं बताता कि आया कि ये जो हमारा सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये वाकई सॉलिड है। अच्छा, ये जो सॉलिड है क्या ये लेकर जा सकता है किसी हीट को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करना हो, हमें ज़रूरत है हीट की, तो क्या ये ट्रांसफ़र कर देगा? नहीं, ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ठीक है। या ये कर सकता है, मैं कह दूं कि अगर ये कर सकता है तो आखिर ऐसा क्या फिनोमेना होगा, क्या होगा, ये किस वजह से करेगा, तो हमें ये चीज़ें नहीं बताता, ये हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल होता है, ठीक है। तो आगे हमारे पास जो हमारा पॉइंट 2 है, हमने बात की थी कि हम पॉइंट 2 में बात करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल, सेमी मेटल एंड इंसुलेटर। अच्छा, अब ये होते क्या है, द डिफरेंस इज स्ट्राइकिंग बिटवीन दैम। ये स्ट्राइकिंग होती है यानी कि टकरा जाना, लग जाना, स्ट्राइकिंग, आखिर कहाँ लगना, किस जगह पे लगना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नीचे वाले बैंड से, ठीक है, यानी कि बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पर स्ट्राइक करेंगे, वहाँ पे जाके लग जाएंगे, तो वहाँ पे वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, ठीक है जी। तो अब रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल, अब ये हम डिस्टिंक्शन की बात करते हैं, यानी कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है। तो जो रेजिस्टिविटी होती है ना, रेजिस्टिविटी यानी कि अगर ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन मैं कंसीडर कर लूँ, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये आर है, ठीक है, ये बहुत जोर से भागता आ रहा है, तो अच्छा ये भागता हुआ आ रहा है, तो आगे इसको क्या है, रेजिस्ट किया किसी चीज़ में, बैरियर आ गया। तो अब रेजिस्टिविटी होती है कुछ मटेरियल्स की इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को वो रोक देती हैं, वो उन्हें कहते हैं नहीं बाबा नहीं जाना, मना है, आगे बंद है, आज जाने नहीं देगा। अच्छा, तो वो रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल मे बी एज लो एज 10 टू रेज, यहाँ पे पावर आनी थी इसकी, सॉरी मैं भूल गया। तो ये जो यहाँ पे 32 आना है, ठीक है, यहाँ पे 32 आएगा और यहाँ पे प्रोबेबली 22 है। तो यानी कि जो रेजिस्टिविटी है प्योर मेटल्स की वो 12 था, सॉरी 12 या 10 है, इतना आएगा। और हम सेंटीमीटर एट 1 के टेम्परेचर, यानी कि 1 किलो टेम्परेचर, 1 केल्विन, सॉरी किलो नहीं, 1 केल्विन टेम्परेचर अगर हमारी किसी भी सॉलिड का हो जाए, ठीक है, ये सॉलिड है, इसका टेम्परेचर मैं 1 केल्विन कर दूँ तो क्या करेगा ये जी, इसकी रेजिस्टिविटी 10 या 12 ओम सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि हम इसकी लेंथ की भी तो बात करेंगे ना कि ये कितनी इसकी लेंथ है, कितनी विड्थ है, क्या डाया है, तो वो डिपेंड करता है मेटल की एरिया पे, तो वो उसके एरिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब इतनी रेजिस्टिविटी हो सकती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो क्या करता है, बढ़ा देता है, लाइक सुपर कंडक्टर। अगर हम सुपर कंडक्टर की बात करें ना, तो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं कि बिल्कुल रेजिस्टिविटी ख़त्म ही हो जाती है, ना होने के बराबर हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि भी इतने हद तक हम क्या कर सकते हैं, ओम सेंटीमीटर तक इसकी रेजिस्टिविटी को कम कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास आते थे गुड इंसुलेटर, ये हम बात कर रहे थे प्योर मेटल की,
ये याद रखना है, प्योर मेटल, ठीक है। आगे हम बात करें गुड इंसुलेटर। अब गुड इंसुलेटर कौन से होंगे? गुड इंसुलेटर वो होगा जिसकी एज हाई एज 10, यहाँ पे 22 माइनस आएगा, माइनस पता नहीं आया। अच्छा ये देख लें, ये आपके सामने आ गया। तो अब ये दोनों वैल्यूज़, एक तो वैल्यू है हमारे पास प्योर मेटल की, और दूसरी हमारे पास वैल्यू है इसकी इंसुलेटर की। तो ये दोनों वैल्यूज हैं। अच्छा हम बात कर रहे थे गुड इंसुलेटर मे बी एज हाई एज 10, तो यानी कि इस वैल्यू तक हमारे पास, इस वैल्यू तक ये अच्छा इंसुलेटर हो सकता है। यानी कि अच्छे इंसुलेटर से मुराद है कि भी हम इस गिवन वैल्यू पे इसकी वैल्यू रेजिस्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। यानी कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोक देगा। लाइक अगर हमारे घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो, बर्न हो, कुछ भी इस तरह का हो जाए, तो वो क्या होते हैं, स्विच ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, रुक जाते हैं। तो कुछ इसी तरह का होता है कि अगर ज़्यादा फ्लो करेगा तो क्या है कि भी हमारा जो इस वैल्यू से एक्सीड करेंगे तो हमारा जो भी सॉलिड होगा ना, वो क्या होगा, वो अपनी शक्ल को बिगाड़ देगा, उसकी शक्ल में स्ट्रेस आ जाएगा, या ऐसे बुरा सा, बहुत बुरा सा बन जाएगा, जैसा भी होगा। तो हम क्या कहते हैं, दिस रेंज ऑफ 10 to 32 मे बी दी वाइडेस्ट ऑफ एनी कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। यानी कि ये जो हमारे पास रेंज है ना, ये जो हमारे पास रेंज आ रही है, ये वाइडेस्ट है ऑफ एनी कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी। वाइडेस्ट से मुराद है बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। यानी ये जो रेंज है ना, ये वो रेंज, इस रेंज की हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती हैं। अगर आप जैसे फिजिकल 9-10 की क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें ना, तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज होती हैं 6-7 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिर बेस जिसको हम कहते हैं, तो हम बेस और ड्राइव अलहदा होती हैं फिजिकल, और दूसरी अलहदा होती हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल और केमिकल दोनों अलहदा होती हैं। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उन सब में से जो कॉमन प्रॉपर्टी है ना, वो यही है, इलेक्ट्रॉन्स की एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होने की, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाता है पॉइंट 3। अब पॉइंट 3 की बात करें, दो हमारे पास पॉइंट हो गए हैं, कौन से? ये तो हमने कहा था कि भी क्या फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं, ये हमें किन चीज़ों के बारे में बताता है, और उनका बिहेवियर। अच्छा बिहेवियर की बात आई है तो ये देखें, ठीक है, देख लिया अब आपने। तो अब इस बिहेवियर से काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे पास जो वैलेंस और कंडक्शन ये किस तरह एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। तो एवरी सॉलिड कंटेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको बताऊं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं। अरे बाबा किसी तरह के कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता यार। कुछ भी फ्री नहीं होता। हम ये मानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी किसी हद तक जब हम मज़ीद उस पर स्टडी करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, जुड़े होते हैं। तो कुछ भी फ्री नहीं होता, कुछ भी फ्री नहीं है। तो हर सॉलिड के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है कि हाउ द इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्ड टू एन इलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक शेप है, सॉलिड शेप कंसीडर कर लें, तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। तो क्या जब मैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करूँगा, ठीक है, जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड करूँगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जो पड़े हुए कैसे बिहेव करेंगे। ये कैसे बिहेव करेंगे, जहरी सी बात है, अगर किसी को मुफ्त की चीज़ मिल रही है वो लेगा, क्यों नहीं लेगा, लेगा, मैं भी लूँगा, आप भी लेंगे, हम सब लेंगे, तो वो लेगा।
तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड की जाएगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, उस रिस्पॉन्स में क्या होंगे आगे ट्रैवल करेंगे, ज़्यादा करंट देंगे। इसी तरह होता है ना, जब आप किसी रबड़ पे यार लगाओ, अगर करंट अप्लाई करो, तार लगाओ, तो क्या फ्लो करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? यही वजह होती है ना कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन अगर आप अप्लाई करो इस पे, किसी लोहे पे, किसी इस मेटल सरफेस पे, तो क्या होगा, वो दौड़ता दौड़ता भाग एक जल्दी से फौरन से वो उसको पिक कर लेगा। तो यही वजह होती है कि वो उसको अच्छे से फौरन रिस्पॉन्ड कर लेता। तो ये हमारा आंसर। तो क्रिस्टल अरेंज इन एनर्जी बैंड, अभी जो आपने देखे एनर्जी बैंड, तो उन एनर्जी बैंड्स में क्रिस्टल अरेंज होते हैं। क्रिस्टल देख रहे हैं, ये देखो क्रिस्टल। अच्छा, ये क्रिस्टल होते हैं, ठीक है भाई। ये तो वेरी सिंपल क्रिस्टल है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स तरह के भी क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। हम मज़ीद इस पर डिस्कशन करेंगे। मैं मज़ीद अच्छे अच्छे क्रिस्टलों को दिखाऊंगा, ऑर्थोरोम्बिक और टेट्रागोनल और पता नहीं कौन सा। अच्छा, बहुत सारे होते हैं, मैं दिखाऊंगा। क्यूबिक होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, और ऑर्थोगोनल होता है, टेट्रागोनल होता है, और मुझे याद है, पता है मुझे। अच्छा, इंसुलेटर इफ द अलाउड बैंड आर आइदर फिल्ड और एम्प्टी, ठीक है। इंसुलेटर अब किस तरह का होगा, अब फिर बात हम वही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी छोटी सी बहुत अच्छी बात है, वो हमें वीडियो देखी थी, ये हमारे पास थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा रह गया बस। तो इंसुलेटर कब होगा हमारा कोई भी सॉलिड, जब क्या होंगे उसके अलाउड बैंड आर आइदर फिल्ड और एम्प्टी। जब उसके अलाउड बैंड क्या होंगे, या तो वो फिल्ड होंगे या होंगे एम्प्टी, आइदर फिल्ड और एम्प्टी, ठीक है। तो हमारा जो एक एलिमेंट है, जो हमने सब्सटेंस लिया है, वो मेटल बिहेव करेगी एज ए मेटल में, हमारा मेटल बिहेव करेगी इफ़ वन और मोर बैंड आर 10 एंड 90% फील्ड। एक या एक से ज़्यादा बैंड जो उसके होंगे वो क्या होंगे, 10 और 90% फील्ड होंगे। तो बैंड्स क्या होते हैं हमारे पास, आर्ट्स वाले बैंड्स नहीं, ढोल ढबक्के वाले बैंड्स नहीं। हाँ, तो ये देखो, अब इस तरह के हमारे पास कुछ बैंड्स होते हैं, ठीक है। ये एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, एनर्जी सेल्स भी कहते हैं। तो अब इनकी बात करते हैं कि भी यहाँ तो उसके एक या एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा से क्या मुराद है, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इन दोनों की बात कर रहे हैं हम, वो किसी और बैंड की बात नहीं कर रहे। एनर्जी बैंड जो उसके होंगे, बैलेंस और कंडक्शन, या तो वो 90% फील होंगे या 10%, 10 से 90% के दरमियान भी हो सकता है, क्योंकि हम जैसे जैसे मज़ीद आगे बढ़ते जाते हैं, स्टडी और करते जाते हैं, तो चीज़ें चेंज होती रहती हैं काफ़ी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया सेमी मेटल और किसके बारे में, इंसुलेटर के बारे में। अब सॉरी, मेटल और इंसुलेटर के बारे में। सेमी मेटल और सुपर कंडक्टिविटी, सेमी कंडक्टर, सेमी मेटल और सेमी कंडक्टर, इफ वन और टू बैंड आर स्लाइटली फील्ड और स्लाइटली एम्प्टी, यानी कि अगर हमारे क्या होंगे, सेमी मेटल होगा या सेमी कंडक्टर होगा, अगर हमारे दो बैंड्स, एक बैंड या दो बैंड स्लाइटली फील्ड हो या स्लाइटली एम्प्टी हो। यार वीडियो में देखा था ना, आगे तो नहीं पता। तो क्या होता है कि हमारे जो ये कंडक्शन बैंड होते हैं ना, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है और ये हमारे पास वैलेंट बैंड है। तो इसी की बात हो रही है कि अगर हमारा क्या होगा, स्लाइटली एम्प्टी होगा, स्लाइटली एम्प्टी में थोड़ा सा एम्प्टी होगा दोनों बैंड, तो वो सेमी मेटल या सेमीकंडक्टर होगा। तो अगर वो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा भरे हुए होंगे, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं ना, तो ये स्पेस ही नहीं रहता, ये जो एनर्जी गैप है ये नहीं रहता, तो ये कम हो जाता है, बल्कि एक दूसरे के पास आ जाते हैं ये, ठीक है। तो यही है स्टूडेंट। तो बाय। अच्छा, ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के बारे में। नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन, नियरली फ्री, पहले था फ्री, अब नियरली फ्री, यानी कि फ्री के थोड़ा थोड़ा सा पास, थोड़ा सा। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में। उसके बाद हम क्रॉनिक पैडिंग मॉडल भी, क्लॉक फंक्शन भी, बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।